प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल में प्यारे दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोज उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए दोस्तों उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आपको हिंदी व्याकरण के अतिरिक्त दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के वीडियो दोस्तों 9 से लेकर के दोस्तों SSC तक जो है मैथ की वीडियो दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों हर एक सब्जेक्ट के दोस्तों GS के वीडियोज उपलब्ध हैं। साथ ही दोस्तों रीजनिंग के वीडियोज भी उपलब्ध हैं और दोस्तों इसके साथ साथ जो है डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज आपको सुबह जो है तड़के दोस्तों 5 से 6 बजे के बीच मिलते हैं। तो दोस्तों यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने वीडियो डाले जाए उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम जो है इंग्लिश ग्रामर दोस्तों हिंदी ग्रामर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम जो है हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि अक्षर क्या है दोस्तों, वर्ण क्या है दोस्तों, वर्णमाला क्या है दोस्तों, स्वर क्या है दोस्तों और व्यंजन क्या है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ अगर हम देखें सबसे पहले बात आती है कि हिंदी क्या है, ठीक है। वैसे सब पूछा नहीं जाता है लेकिन एक पूर्णता के लिए ये सब जानकारी हमें होना चाहिए कि हिंदी है क्या। वैसे मैं हिंदी के साहित्यिक इतिहास में नहीं जाऊंगा, वैसे मोटी मोटा आपको बताऊंगा, ठीक है कि हिंदी है क्या, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखें 1 मिनट थोड़ा सा डिस्टरबेंस है दोस्तों। अगर हम यहाँ देखें तो हिंदी एक भाषा है दोस्तों। अगर यहाँ देखेंगे हिंदी क्या है, एक भाषा है, एक भाषा है, ठीक है दोस्तों। भाषाएं तो कई है दोस्तों, ठीक है, दसों क्या कहते हैं 4-5 भाषाएं है ना। तो दोस्तों उसमें हिंदी भी क्या है, एक भाषा है, ठीक है। हिंदी एक भाषा है दोस्तों जो भारत के लोगों द्वारा बोली जाती है, जो भारत के लगभग, ध्यान देना दोस्तों, जो भारत के लगभग 43.63% लोगों द्वारा बोली जाती है, ठीक है, लोगों द्वारा बोली जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी एक भाषा है जो भारत के लगभग 43.63% लोगों द्वारा बोली जाती है, ठीक है। अब दोस्तों इसका अगर संवैधानिक इतिहास देखें, संवैधानिक इतिहास, ठीक है ना दोस्तों, हिंदी का हम जो है दोस्तों संवैधानिक इतिहास देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हिंदी को जो है 14 सितंबर 1949 को, ध्यान देना दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को दोस्तों भारत के राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। वैसे तो हमारी मातृभाषा तो है, ये है, इसे जो है संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को भारत के राजभाषा के रूप में इसे जो है दोस्तों संविधान में स्थान प्राप्त हुआ। संविधान में अगर स्थान देखें दोस्तों, मैं आपको वैसे जानकारी दे रहा हूं, मैं आपको इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। संविधान में अगर स्थान देखें दोस्तों तो इसे जो है संविधान के भाग 17, ठीक है ना दोस्तों, भाग 17 और अनुच्छेद दोस्तों 343 से 352 में इसका उल्लेख आपको मिलेगा, ठीक है। राजभाषा अर्थात हिंदी का उल्लेख आपको अनुच्छेद 343 से 352 में मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों इसे 14 सितंबर 1949 को जो है भारत के राजभाषा मतलब दोस्तों होता है राजकाज की भाषा, अर्थात जो कार्यालय में यूज की जाती है, ठीक है। कभी मैं आपको जब संविधान पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह से अनुच्छेद 343 से 352 को बहुत डिस्क्राइब करूंगा।
दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर जीएस के भी वीडियोज है ना, चाहे हिस्ट्री के हो, पॉलिटिक्स के हो, इकोनॉमिक्स के हो, ज्योग्राफी के हो, आप पहले प्लेलिस्ट में तो जाइए, वहां सर्च करिए, सारे वीडियोज पढ़ेंगे। कुछ सब्जेक्ट के नहीं पढ़े हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे थोड़ा हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। हिंदी दिवस जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 14 सितंबर को दोस्तों इसे जो है राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों 14 सितंबर, हर 14 सितंबर को दोस्तों हम जो है हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, अर्थात सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं भी पूछा हो सकता है। तो दोस्तों 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। आप एक नोट्स बनाइएगा, सारी चीजों को नोट्स करते जाइएगा। ये सब बहुत जरूरी नहीं था हिंदी नामक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, के अंदर ये चीजें जरूरी नहीं थी, लेकिन एक पूर्ण ज्ञान के लिए सब कुछ जरूरी होता है, ठीक है। आइए चलते हैं, मिटा दें। अब बात आ रही थी दोस्तों कि हिंदी क्या है, बताइए आप, हिंदी क्या है? अगर आपसे कोई पूछे हिंदी क्या है तो आप क्या बताएंगे? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। जैसे अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, आप अंग्रेजी के चैप्टर देखिए जाके इंग्लिश ग्रामर के, वहां जो है काफी पार्ट को लोड कर दिया गया है, लगभग इंग्लिश को काफी गहराई तक, यानी कि 0 से शुरू करके काफी गहराई तक जाया गया है। आइए देखते हैं, यहाँ देखेंगे हिंदी एक भाषा है। क्या है? भाषा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा किसे कहते हैं, बताइए, भाषा किसे कहते हैं, बताइए दोस्तों, ध्यान देना, भाषा, ध्यान देना दोस्तों, भाषा व्यक्तियों को अपने विचारों एवं मनोभावों को व्यक्त करने का एक साधन है। एक क्या है? साधन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों भाषा जो है दोस्तों व्यक्तियों को अपने विचारों एवं मनोभावों को व्यक्त करने का एक साधन है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों को कैसे बताता है, बताइए, भाषा के ही माध्यम से बताता है ना, तो वही चीज है। अब दोस्तों आप कहेंगे व्यक्ति में ही है, कुछ जानवर ही भाषा को समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों भाषा व्यक्तियों को अपने विचारों एवं मनोभावों को व्यक्त करने का एक साधन है। यानी कि भाषा के माध्यम से ही, आप ये परिभाषा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि भाषा से ही माध्यम से व्यक्ति, ठीक है, अपने विचारों या मनोभावों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है। ये भी अच्छी परिभाषा है। जितनी बुक्स हैं, जितनी टीचर हैं, उतनी परिभाषा है। परिभाषा से आप डिस्टर्ब मत होया करिए, ठीक है। तो ये दोस्तों भाषा। अब दोस्तों यहाँ देखें, हिंदी व्याकरण का हम अध्ययन करेंगे। थोड़ा देख लेते हैं व्याकरण क्या है, ग्रामर क्या है, बताइए व्याकरण है क्या? तो दोस्तों ध्यान देना, व्याकरण के माध्यम से ही या व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भी भाषा को, हिंदी ही नहीं, किसी भी भाषा को, ध्यान देना दोस्तों, किसी भी भाषा को अच्छी तरह से लिखना, पढ़ना, ठीक है दोस्तों। व्याकरण के माध्यम से हम किसी भाषा को अच्छी तरह से लिखना, ठीक है दोस्तों, लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? अच्छी तरह से लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे और अच्छी तरह से हम क्या करेंगे? और बोलना सीखते हैं। बोलना यहाँ नहीं लिखे दोस्तों, बोलना सीखते हैं,
ठीक है ना, समझ में आया। तो व्याकरण के माध्यम से ये चीजें होती हैं। जैसे दोस्तों व्याकरण ना होता, हम पुरुषों को कह देते कहाँ जा रही हो, है ना। व्याकरण हमें सिखाता है जा रही हो नहीं बल्कि जा रहे हो, ठीक है ना। या स्त्री होंगे, उन्हें कह दोगे कि जो है क्या खा रहे हो। लोग बोलते हैं आज, ऐसी बात नहीं है, ये चीजें वो प्यार के वर्ड होते हैं, अच्छा, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वो शुद्ध नहीं होते हैं, ठीक है। और ढेर सारी चीजें हैं, जिससे वहां पर जैसे मैं कह दूं कि मैं जो है मैं जाता हूँ शहर, सही है नहीं है ना, मैं शहर जाता हूँ। तो व्याकरण के माध्यम से तो सीखते हैं, और ढेर सारी चीजें हैं, यानी व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भी भाषा को शुद्ध से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें थी बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि ठीक है ना दोस्तों, अब हम यहाँ बात करेंगे कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें आवश्यकता किसकी पड़ती है, ठीक है। अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे दोस्तों कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे छोटी इकाई बताइए क्या होती है, चीज, सही बोल, अक्षर ना, हाँ। आइए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे अक्षर, ठीक है दोस्तों। अगर हमें कोई भी भाषा सीखना है, सबसे पहले अगर अंग्रेजी सीखना है लेटर्स को सीखना पड़ेगा, हिंदी सीखना है तो दोस्तों अक्षर को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, अक्षर क्या है दोस्तों, ध्यान देना, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, अक्षर है, या सबसे छोटी ध्वनि है, या दोस्तों सबसे छोटी ध्वनि है। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है दोस्तों बताइए, वो क्या है, अक्षर है, ठीक है। आगे चलें, आइए। अक्षर की बहुत परिभाषाएं हैं, देखिए इसका नाम से ही पता चलता है, आधंक्षर, ठीक है दोस्तों। आ शब्द यहाँ पर जो है उपसर्ग है ना। तो दोस्तों उपसर्ग मतलब होता है आ माने नहीं, आ यहाँ विलोम के रूप में है। अक्षर माने दोस्तों होता है क्षरण होना या नष्ट होना या टूटना, ध्यान देना दोस्तों, ये अक्षर है। आ माने नहीं, क्षर माने होता है नष्ट होना, नहीं नष्ट हो ना टूटे, क्षर माने टूटना भी होता है, क्षर क्षरण होता ही नहीं, कोई चीज है अगर उसमें टूट रहा है वो क्षरण हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, या नष्ट हो रही हो, टूटेगी तो नष्ट है। तो हाँ दोस्तों, तो ध्यान देना दोस्तों, अगली परिभाषा अक्षर की क्या बनती है, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जो अविनाशी हो, क्या हो, जो अविनाशी हो, अर्थात जिसका खंडन ना किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षर कहते हैं। बहुत परिभाषाएं हैं, आप परिभाषाओं से डिस्टर्ब मत होइए, मैं सबसे सरल से सरल परिभाषा लेकर आने का प्रयास हमेशा किया हूँ, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल समझ जाए, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, अक्षर क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। जैसे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है बताइए, कोशिका है ना। उसी तरह से बिना कोशिका के शरीर का निर्माण नहीं होगा, वैसे बिना अक्षर के भाषा का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। फिर आगे देखेंगे, यह सबसे छोटी ध्वनि है। अगर ध्वनि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है तो वो अक्षर है, क्लियर। आगे चलते हैं। तो दोस्तों वह छोटी से छोटी ध्वनि जो क्या हो, अविनाशी हो, जो क्या हो, अविनाशी हो, ठीक है दोस्तों। तो वह सबसे छोटी ध्वनि क्या हो, जो अविनाशी हो, अर्थात जिसका खंडन ना किया जा सके, वो क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। अक्षर नाम से ही पता चल जाता है, आ माने नहीं, क्षर माने टूटना या नष्ट होना, अर्थात जो न टूटे न नष्ट हो, वही क्या है, अक्षर है, ठीक है, क्लियर हुआ। आइए चलते हैं, थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि क्या, कौन सा, कैसे, क्या है। आइए, जैसे अगर देखा जाए दोस्तों, जैसे आ है ना, बताइए आ टूटेगा किसमें टूटेगा बताइए, इसी में नहीं टूटेगा, है ना। चलिए, जैसे दोस्तों है का, ध्यान देना, का भी किसमें टूटेगा बताइए, का किसमें टूटेगा, नहीं टूट पाएगा ना, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। अगर इसी तरह से दोस्तों हम लिखें माँ,
ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम लिखें स, इसी तरह से दोस्तों हम लिखें प। तो बताइए ये किस में टूटेगा, आप बताइए, बोलिए भाई, कहीं टूट सकता है? नहीं टूट पाएगा, क्योंकि इससे छोटा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अक्षर आपका यही है, आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए। ठीक है, और ढेर सारे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए जितना हो, च, ज, ठीक है, बस थ, द, बस यही है। ठीक है दोस्तों, यही आपके अक्षर हैं, इन्हें हम तोड़ नहीं पाएंगे दोस्तों। बड़ी छोटी छोटा ये भी सब, मतलब जितनी चीज है सब क्या है, सब अक्षर हैं। ठीक है, अब यहां से आता है वर्ण। ध्यान देना दोस्तों, वर्ण क्या है? वर्ण दोस्तों यहाँ थोड़ा आप ध्यान देंगे, कुछ जगह मिल जाता है कि वर्ण और अक्षर एक ही चीजें हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। ठीक है, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान देना दोस्तों, अक्षर का पूर्ण रूप, अक्षर का पूर्ण रूप वर्ण है। ठीक है, अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? वर्ण है। अगर कोई अक्षर पूरा हो जाता है, वो कोई अगर अक्षर पूरा हो जाता है, अर्थात ध्यान देना दोस्तों, यहाँ आप ध्यान देना, कोष्टक में आप लिख लीजिए स्वरों का मेल होने पर, स्वरों का मेल होने पर, स्वरों का मेल होने पर। जैसे दोस्तों अगर यहाँ आप देखें एग्जाम्पल में, जैसे का क्या है? एक वर्ण है। का क्या है? एक वर्ण है। अगर का को हम तोड़ेंगे दोस्तों तो ये आपको मिलेगा क धन आ। समझ में आया? ध्यान देना दोस्तों, अब बताइए का टूटेगा? ये नहीं टूटेगा। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें दो अक्षर हैं, आ, का और आ। समझ में आया कि नहीं? हाँ, आगे देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर रहेगा पा में क्या होता है? हलंत पा प्लस आ, यही तो जुड़ा होता है। बोलिए, जैसे यहाँ पर दोस्तों जैसे लिखा है खा में क्या होता है बताइए? हलंत खा प्लस बड़ा आ। बोलिए, यही तो होता है। ये दोस्तों वर्ण था, ये खा है दोस्तों, ध्यान देना। तो ये क्या है? वर्ण है। ये सारी चीजें वर्ण है। ये क्या टूट रहा है? अक्षर है। जैसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, बहुत रेयर केस होता है। आइए देख लेते हैं, मिटा दें इसे, आप नोट करते चलिएगा। नोट नहीं करेंगे फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर आप बार बार वीडियो को ही देखेंगे। वीडियो को जो है एक दो बार देख लीजिए पहले ही। जैसे कहा जाए दोस्तों, कमल में वर्ण, वर्णों की संख्या, कमल में वर्णों की संख्या बताइए। तो दोस्तों कमल में क्या है? का है, माँ है और ला है। तो दोस्तों बराबर 3। कितनी संख्या है? 3 है। अगर दोस्तों यही आपसे कह दिया जाए कमल में अक्षरों की संख्या, कमल में अक्षरों की संख्या, तो आप क्या कहेंगे बताइए दोस्तों? इसमें का है, का बराबर क्या होगा? का धन आ होगा। माँ है, माँ बराबर क्या होगा? हलंत माँ फिर से आ होगा। ला है दोस्तों, ला बराबर क्या होगा? हलंत प्लस आ। तो बताएं, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, टोटल 6। ये आपका होगा उत्तर। समझ में आया? कमल में जो अक्षरों की संख्या है 6 है, लेकिन वर्णों की संख्या 3 है। तो उम्मीद है आप जो है वर्ण और अक्षर बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक, अच्छी बात है। चले आइए मिटा दें सब। अब दोस्तों हमने क्या पढ़ा? हमने हिंदी को समझा क्या है, व्याकरण को समझा क्या है, भाषा को समझा क्या है, हमने वर्ण, संयुक्त व्यंजन, जो मैं संयुक्त व्यंजन दोस्तों 4 हैं। ठीक है, अयोगवाह, अयोगवाह दोस्तों 2 हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन दोस्तों 1 मिनट, द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन दोस्तों 2 हैं। तो चेक करते हैं दोस्तों कितना होगा। देखिए 3 1 4 4 8, 8 2 10 2 12, हाँ सिलेक्ट होगा। 3 1 4 1 5। तो दोस्तों ध्यान देना, जो हिंदी की वर्णमाला है दोस्तों, उसमें कुल कितने हैं? 52 वर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो हम ये चर्चा करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और ढेर सारी चर्चाएं हम स्वर और व्यंजन से लेकर के करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इनका उच्चारण स्थान आपको बताएंगे। फिर दोस्तों हम घोष अघोष की बात करेंगे। फिर दोस्तों हम अल्प प्राण महाप्राण की बात करेंगे।
दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप इसे जो है लाइक करिए समझ में आया हो, और दोस्तों किसी प्रकार की गलती हो तो आप इसे कमेंट्स में जरूर लिखिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।